मॉलिक्यूलर मास उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि आपको पता है कि एक मास होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, सो इट्स नॉट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट इज लिटरली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉलिक्यूल लो और उसका जो मास होगा उसको आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर मास बोलोगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है, सिंपल सा। ठीक है, सो इट्स अ मॉलिक्यूल और इसका मास जब हम निकालेंगे तो इसको हम बोल देंगे उसका ये मॉलिक्यूलर मास है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? उसके एटम्स को निकालना है। किसके? जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन से एटम्स हैं? इसमें है सोडियम एटम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर आपने निकालने हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स। तो यानी कि ये जो सोडियम है इसके कितने एटम्स हैं? देखो, सोडियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वन। तो यानी कि सोडियम का वन एटम है। ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है तो दैट मीन्स उसका भी वन एटम है। और हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो दैट मीन्स उसका भी वन एटम है। नाउ, अब आपने यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप में करना है? ये जो एटम्स आपने निकाले हैं इनका एटॉमिक वेट लिखना है या एटॉमिक मास। वेट और मास हम यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो वेट में आप क्या लिखोगे? सोडियम का वेट कितना है? अच्छा, और ये एटॉमिक वेट का यूनिट होता है यू। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब ये आपको नहीं बोलना है कि मैम ये तो मुश्किल है, ये हमें याद नहीं होता। ये आपको करना पड़ेगा याद, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स के आपको वेट पता होने चाहिए। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिक वेट के साथ। मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यानी कि 1 × 23 आ गया आपके पास 23। 1 × 16 आ गया 16। 1 × 1 आ गया 1। अब आपने इन तीनों को कर देना है प्लस। कर दो प्लस। देखो क्या आ जाएगा, प्लस करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये आ गया आपके पास 6, 3, 9 एंड 1, 10, 2, 3 एंड 4, 40 U। This is your molecular mass or molecular weight of NaOH, right? So that's how you find the molecular mass.